स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम मंत्रा। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि हम क्लास 9 से लेके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, आईआईटी, नीट सारे एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं, आज हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सीरीज़, ये कई पार्ट्स में आएंगे वीडियोस और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेंगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे अगर हम क्लासिफिकेशन समझ लेंगे ना, तो आगे के नॉमेनक्लेचर में थोड़ा इजी हो जाएगा पढ़ने में। चलिए देख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेसिकली दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक होते हैं हमारे कंपाउंड्स जो कि ओपन चेन फॉर्म में होते हैं, मतलब कि कार्बन की ओपन चेन होती है। ऑन द अदर हैंड दूसरे कंपाउंड्स होते हैं क्लोज्ड फॉर्म में, जिनको हम बोलते हैं क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड। पहले कंपाउंड क्या कौन से हो जाएंगे? ओपन चेन, और इनका और दूसरा नाम है एसाइक्लिक कंपाउंड्स। एसाइक्लिक कंपाउंड्स। और दूसरा टाइप क्या है? क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। देखिए, अब ओपन चेन को फर्दर दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। ओपन चेन को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो दो पार्ट्स हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है ना, ये बेसिकली नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बेसिस पे हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपाउंड में सारे कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, तो उस टाइप के कंपाउंड्स को हम बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है। और अगर किसी कंपाउंड में सपोज कार्बन की कोई चेन है, उसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, मतलब कि मल्टीपल बॉन्ड्स अगर रहते हैं, तो उस टाइप के हम कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्या हो सकता है? कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, इसमें से कोई भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकता है किसी मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओपन चेन का टाइप्स। ओपन चेन को फर्दर दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब हम देख लेते हैं क्लोज्ड चेन। देखिए, क्लोज्ड चेन का हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं। अगर ओपन चेन की एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन की कोई भी चेन हो सकती है, कितने भी नंबर ऑफ कार्बन्स हो सकते हैं, CH3, CH2, CH3, मतलब कि कार्बन की ओपन चेन दोनों तरफ, दोनों कार्बन के एंड्स क्या हो? बॉन्डेड ना हो, एक दूसरे से जुड़े ना हो। अब आता है सेकेंड कैटेगरी, क्लोज्ड चेन। अब हम देख लेते हैं क्लोज्ड चेन को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन, देखिए, क्लोज्ड चेन या फिर हम जिनको बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स, इनको फर्स्ट ऑफ ऑल दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। क्लोज्ड चेन को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला पार्ट होता है हमारा होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक
कंपाउंड्स। और क्लोज्ड चेन का दूसरा टाइप कौन सा होता है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब इस होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक को भी फर्दर कुछ पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक होते क्या हैं। होमोसाइक्लिक मतलब कि सिंपल हमारी कार्बन की रिंग। ठीक है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? सिंपली हमारी कार्बन की रिंग्स। और अगर हम बात करें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कार्बन की रिंग्स ही होती हैं। बस डिफरेंस कहाँ पे आता है कि इसमें क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में कार्बन की रिंग्स में ही कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं हेट्रो एटम। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गया, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो गया या सल्फर प्रेजेंट हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं? हेट्रो एटम्स हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। मैं अभी लिखवा देती हूँ डिटेल में, वेट। पहला टाइप हमारा क्या है? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक को भी फर्दर दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक होता है एलिसाइक्लिक, एक पार्ट क्या है हमारा? एलिसाइक्लिक, और दूसरा पार्ट है एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड। इतना क्लियर है? अब देख लेते हैं एलिसाइक्लिक में क्या होते हैं। एलिसाइक्लिक में सिंपली कार्बन की रिंग्स, कितने भी नंबर ऑफ कार्बन की रिंग्स हो सकती है। वो कार्बन की रिंग्स 3 मेंबर्ड हो सकती है, 3 मेंबर्ड हो सकती है, 4 मेंबर्ड हो सकती है, या फिर 5 मेंबर्ड हो सकती है। कितने भी नंबर ऑफ कार्बन की रिंग्स हो सकती है। और एरोमेटिक क्या होता है? एरोमेटिक में भी कार्बन की रिंग्स ही रहेंगी, बट उसमें क्या होगा? बेंजीन रिंग होगी, एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग होगी। एरोमेटिक कंपाउंड्स में अगर एक रिंग होती है तो वो बेंजीन की ही रिंग होगी, मतलब कि वो बेंजीन ही होगा। और अगर मोर देन 1 रिंग होती है तो उसमें से एटलीस्ट 1 रिंग किसकी होगी? बेंजीन की ही। ठीक है, जैसे कि बेंजीन, आई थिंक बेंजीन तो सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। 6 मेंबर्ड की रिंग होती है, 6 मेंबर्ड कार्बन की रिंग होती है, और इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। ऑल्टरनेट क्या होते हैं? डबल बॉन्ड्स होते हैं। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर बेंजीन का। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स हम किसको बोलेंगे? ये एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होनी ही चाहिए। ठीक है, और बेंजीन रिंग क्या होती है? 6 membered ring having alternate double bonds. I think, is it clear to all? It is clear to all? चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पे। जैसे कि मैंने बताया था कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कार्बन की रिंग ही होती हैं। ठीक है, इसमें भी कार्बन ही होते हैं, लेकिन कार्बन की रिंग्स के बीच में कोई एक हेट्रो एटम होता है। अब हेट्रो एटम क्या होता है? हेट्रो एटम आपके होते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई भी कार्बन की रिंग के बीच में लगा मिलता है तो समझ लो वो क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं कार्बन की रिंग बना रही हूँ और एक ऑक्सीजन इससे अटैच कर देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन अटैच कर देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स के नेम भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि इसका नाम होता है फ्यूरॉन, इसका नाम होता है पिरिडीन, पाइरिडीन,
तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन, ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। ठीक है, ओपन चेन में फर्दर दो कैटेगरी आती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें जो हमारी कार्बन की चेन होती है वो कार्बन कार्बन मतलब सारे कार्बन्स के बीच में क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होती है। ठीक है, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, सारे कार्बन कार्बन के बीच में नहीं, उसमें 3 कार्बन भी प्रेजेंट है या 2 कार्बन भी प्रेजेंट है, सबका IUPAC अलग अलग तरीके से हम लिखते हैं, सबका नॉमेनक्लेचर अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, वो सब हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है क्लोज्ड चेन की। क्लोज्ड चेन में था होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक को फर्दर हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया था, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मतलब कि हमारे पास जो सिंपल कार्बन की चेन्स आती हैं, और एरोमेटिक मतलब कि बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग अगर किसी में प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा हमारे एरोमेटिक कंपाउंड। अब बेंजीन रिंग क्या होती है, 6 कार्बन की चेन जिसमें कि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट टाइप था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हम किनको कहते हैं, जिसमें कि कार्बन की जो रिंग होती है उसमें कोई एक हेट्रो एटम प्रेजेंट हो। अब हेट्रो एटम कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, दीज 3 आर कॉल्ड हेट्रो एटम्स। ठीक है, ये बात हो गई हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसका नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस।